आज बात करेंगे दोस्तों दुनिया का रहस्य। ओशो के बहुत सारे प्रवचन में दुनिया के रहस्य के बारे में बताया गया है। उनको मैंने जोड़ा और एक वीडियो के रूप में बताने की कोशिश करी है। जैसे कि इस दुनिया में दो चीजें हैं, कोई एक चीज है तो उसका विपरीत भी है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दुख है तो सुख है, जन्म है तो मृत्यु है, रात है तो दिन है, नींद है तो जागना है। या कह सकते हैं कि जब हम थक जाते हैं पूरी तरीके से तो हमें आराम की जरूरत पड़ती है, नींद की जरूरत पड़ती है। अंधकार है तो उजाला है, प्रेम है तो घृणा है, सेक्स है तो ब्रह्मचर्य भी है, बचपन में है तो बुढ़ापा भी है, विलन है, हीरो भी है, संसारी है तो सन्यासी भी है, अंदर है और बाहर भी है, और अगर रावण है तो राम भी है। ये दोनों एक एक सिक्के के दो पहलू हैं। और मैं बताऊं कि अगर ये चीज ना हो तो इस चीज का भी कोई औचित्य नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, रामायण में अगर रावण ना हो तो कितने लोग रामायण देख पाते हैं, यानी कि रामायण का कोई औचित्य नहीं होता फिर। और हो सकता है कि राम भी नहीं होते। अंदर है तो बाहर भी। वैसे तो परमात्मा हर जगह है, कण कण में है, तो क्या रावण में परमात्मा नहीं होगा? कण कण में परमात्मा है, रावण में भी परमात्मा होगा, हर जगह परमात्मा है। तो ओशो ने अंदर की बात पे एक कहानी सुनाई थी। जब भगवान ने सृष्टि को बनाया तो उसने सारे जीव जंतु बना दिए, पेड़ पौधे बना दिए, बाद में बनाया आदमी। और आदमी जब बनाया तो वो डर गया। मतलब एक काल्पनिक कहानी है, ओशो ने ही सुनाई थी कि डर गया। और डरने पे उसने देखा, भगवान ने, कि मैं चट्टान पे चले जाऊंगा, चट्टान में ढूंढ लेगा, समुंदर में चला जाऊंगा, समुंदर में ढूंढ लेगा, चांद पे चले जाऊंगा, चांद पे भी ढूंढ लेगा। ये हर जगह आदमी ऐसी चीज बन गई है कि ये हर जगह ढूंढ लेगा। तो मैं ऐसे करता हूं कि इसके अंदर छिप जाता हूं, अंदर नहीं ढूंढ पाएगा। तो भगवान का जो रहस्य है ये समझ पाना तो बहुत मुश्किल है, मगर समझने के लिए बहुत कोशिश की है लोगों ने, संतों ने बहुत कोशिश की है। तो सुख और दुख लगते तो विपरीत है, मगर इसके बिना ये नहीं और इसके बिना ये नहीं। कह सकते हैं कि पृथ्वी दो तलों पर टिकी हुई है, विपरीत। हर चीज का विपरीत है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर हम दुख पाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी आदमी ने सक्सेस के लिए बहुत दुख झेले हैं, अगर वो सक्सेस हो जाए तो उसको मिलेगा सुख। तो संतुलन बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्पीड है, आप कार चलाते हैं स्पीड में तो उसमें ब्रेक होते हैं। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे लिख के जाता है चौक से, सफेद चौक से। अगर सोचो कि
चौक सफेद सफेद पेपर पे हम चौक घुमा रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा उससे? कुछ औचित्य नहीं है, नहीं है। और आगे सोचो, देखो, हम बात करते हैं सिर्फ जन्म की, जीवन की, मृत्यु की हम बात नहीं करते। संतुलन बनेगा कैसे? जब हम दोनों को देखें, सुख और दुख को देखें। और देख कौन पाएगा? एक ही आदमी देख पाएगा अगर वो शांत हो जाए तो। मन शांत हो जाए तो। मगर मेन चीज क्या है? अशांत मन तो कह सकते हो आप, मगर मन कभी शांत नहीं होगा, या तो मन को मिटना ही पड़ेगा। तो अगर इन चीजों को अगर हम जान पाए तो वाकई हम जिंदगी को समझ सकते हैं। तो सही मायने में क्या है कि अगर कोई आदमी हमारा सबसे बड़ा शत्रु है तो सही मामले में वो कभी ना कभी हमारा दोस्त जरूर होगा या प्रेमी जरूर होगा, क्योंकि हमारा प्रेम ही घृणा बनता है। जो बुद्ध पुरुष होते हैं, महावीर होते हैं, या फिर ओशो, राम, या फिर कृष्ण, वो इन दो चीजों से तो उठ ही जाते हैं, क्योंकि यही तो उपद्रव है। या कह सकते हैं कि प्लस और माइनस होता है। जैसे बैटरी में प्लस और माइनस होता है, बीच में एनर्जी होती है, यही एनर्जी का स्रोत भी है। मानो अगर सुख की कामना ना हो तो हम कुछ करेंगे नहीं, कुछ कर्म ही नहीं फिर। तो मुझे लगा कि आपको बता दिया जाए। तो अगर कोई आदमी आपसे बहुत ही मीठी मीठी बात कर रहा है तो समझ लो कि उसका कुछ ना कुछ आपसे लेना देना है। अगर आप दुखी हैं तो सुख भी आएगा, और आप सुखी हैं तो ध्यान रखना, चक्का फिर से इधर को घूमेगा। ये पेंडुलम है। जितना बल इस चीज को मिलता है उतना ही बल वैसे ही इधर भी मिलता है। और ध्यान रखना, अगर जन्म हुआ तो मृत्यु भी होगा। संसारी है तो सन्यासी है, किस से? सन्यासी किस चीज से है? क्योंकि संसारी है। हीरो किस चीज से है? क्योंकि विलन है। प्रेम क्यों है? क्योंकि घृणा है। अंधकार क्यों है पता है? क्योंकि उजाला है। ये हटा दूं तो ये भी नहीं बचेगा, ध्यान रखना। ऊंचाई है किस चीज से? क्योंकि नीचाई है। सुख है क्योंकि दुख है। राम है क्योंकि रावण है। ध्यान रखना। मगर संत लोग इस चीज से पार हो जाते हैं। ये तो है संसार, या फिर संसारी के लिए ये चीज है। संत दो तरीके की बात करते हैं, एक तो आत्मीय तौर पर, और एक बात करते हैं वो संसार के तौर पर। संसार को समझाना है, क्योंकि सत्य को संसारी लोगों को समझाने के लिए संसारी ही होना पड़ेगा भाई। अगर कीचड़ को साफ करना है तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा। तो वो लोग जब संसार में उतरते हैं, संसार को समझाने के लिए उतरते हैं, तो संसार की ही बात करते हैं। तो यहां तक संसार है। अब आगे देखते हैं। संत लोग इस चीज से पार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि जो विपरीत चीज है इधर इधर,
ये केंद्र की परिधि तक है, मगर केंद्र में ये विपरीत नहीं है। कैसे? आप जरा देखो। दूसरी तरीके से समझते हैं सेक्स और ब्रह्मचर्य। अगर मैं सेक्स को कम करता जाऊं तो ये ब्रह्मचर्य में कन्वर्ट हो जाएगा। तो संत लोग इस चीज को ये समझाते हैं कि ये चीजें मिल रही हैं। अगर मैं ब्रह्मचर्य को कम करता जाऊं तो वो सेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीजें मिल रही हैं, मगर विपरीत चीजें मिलती नहीं है। विपरीत चीजें मिलती नहीं है। भाई बचपन क्या बनेगा? बचपन बुढ़ापा बनेगा आगे जाकर के। समझ रहे हो ना? तो केंद्र पे ये सब विपरीत चीजें सेम है लगती है। और केंद्र केंद्र पे आता कब है आदमी? जब आदमी शांत हो जाता है, दोनों के बीच में बैठ जाता है। ये सुख है और ये दुख है, और इनके बीच में बैठ जाता है और इसको देखता है। देखते 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 जब भी वो केंद्र पे पहुंचता है तो देखता है कि सुख और दुख एक ही है, केंद्र पे एक है। क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं, लगते हैं संसार को, मगर एक दूसरे के बिना कोई नहीं रह सकता। सुख और दुख एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो संसारी लोग शांत हो जाते हैं। शांत मतलब ध्यान। और ध्यान, ओशो ने ध्यान को तो तीनों चीजों को लिया है, सुख और दुख और शांत। फॉर एग्जाम्पल, डायनेमिक मेडिटेशन में सबसे पहले वो कहते हैं कि बहुत तेजी से शांत सांस लो 10 मिनट। 10 मिनट तक सांस लो बहुत तेजी से। उसके बाद जो भी शरीर में हो रहा है वो होने दो। रोना गाना, इतनी तड़प मचा दो अपने शरीर में कि तीसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं तो शांत हो जाओ बिल्कुल। यहाँ पे उपद्रव मचाओ पूरा, और यहाँ पे शांत हो जाओ। यहाँ पे उपद्रव मचाओ पूरा, और यहाँ पे शांत हो जाओ। एक, यहाँ पे शांत हो जाओ। और एक दूसरी विधि में उन्होंने बताया कि आप शांति से बैठ जाओ, अपनी सांस को देखो थोड़ा। वो जो ऊर्जा है वो अपने आप ऊपर जाएगी, जहां उसको जाना है जाएगी, जाग जाएगी। आपको बहुत सी चीजें पता चलेंगी। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सी चीजें आगे अवेकनिंग के लिए, अपनी अवेकनिंग के लिए, अपने आप को जगाने के लिए थोड़ा सा जाग जाए तो वाकई हो सकता है जिंदगी में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए। हमें अलग अलग लगता है एक ही है। जब आप शांत होंगे तो ये चीजें आपको पता चलने वाली है। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए आगे आने वाला नोटिफिकेशन के लिए।